आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या क्राइसिस हो रहा है, क्या लीडरशिप के उनके डिस्कशंस होंगे उसके बारे में। ऑल्सो बात करेंगे, चर्चा करेंगे विपक्ष के बारे में। क्या सरकार के खिलाफ कोई अच्छा विपक्ष खड़ा हो सकता है कि अभी तक वो 2019 की हार के अभी तक वो रिकवर नहीं कर रहे हैं। इस डिस्कशन में मेरे साथ हैं राधिका रामशेषन, कावेरी वंजाई, डॉक्टर संजय बारू और तहसीन पूनावाला। डॉक्टर बारू, हम शुरू करेंगे कांग्रेस के लीडरशिप के बारे में। कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली के आगे देख ही नहीं सकती है। उनकी हर नजर गांधी फैमिली पे ही होती है, चाहे वो चुने कोई और इंटरिम प्रेसिडेंट। लेकिन सब कहते हैं कि ये जो भी होगा उनका बिल्कुल कठपुतली होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथ में। देखिए, 2014 में गांधी फैमिली के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को अपोज करके हार चुका था। हम आज 2019 में हैं। इन 5 साल में कहां कांग्रेस जीती और क्यों जीती? अगर उस पार्टी एक ऑनेस्ट एनालिसिस करती अब कि हम राजस्थान में क्यों जीते, मध्य प्रदेश में क्यों जीते, छत्तीसगढ़ में क्यों जीते और लोकसभा में क्यों हारे, तो इस कंक्लूजन पे आएगी कि हमारे कई प्रदेशों में जहां हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, जहां लोकल लीडरशिप है, वहां हम उभर के आगे जा सकते हैं। मगर नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सारा देश को, जैसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ऑल्टरनेट दें। राहुल गांधी जी ने ट्राई किए थे, 2014 में ट्राई किया, 2019 में ट्राई किया, 2 इलेक्शन हार चुके हैं और उन्होंने ये एक सही कंक्लूजन पे आए हैं कि अंडर माय लीडरशिप होगा नहीं और इस्तीफा दे चुके हैं और अच्छा काम किया है। अब पार्टी को डिसाइड करना है कि कौन नेशनल लीडर बनेगा, मगर उस चर्चे में जाने में मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है। पहला कांग्रेस एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि अगले 3 साल में कहां असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां फोकस करें। गुड पॉइंट। हाँ, यू विन द नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस। जब 2022 तक अगर 2-3 और असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तब 2024 में कांग्रेस एक क्रेडिबल नेशनल पार्टी बन के आगे बढ़ेगी। जब देखा जाएगा कि कौन ऐसा लीडर होगा जो इस पार्टी को आगे ले जाएगा। हम अब से ये वो इस पे फोकस करें कि नेशनल लीडर कौन होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बेकार की बात है, कोई है नहीं अब तो। कावेरी, डॉक्टर बारू ने कहा कि ऐसे ही पॉइंट लिया कि लीडर कौन होगा चर्चा नहीं करे, लेकिन कांग्रेस को खुद को पहले रिवाइव करना चाहिए और ये तब तक वो नहीं कर पाएगी जब तक वो गांधी इसके आगे देखे। ये मुझे 7 साल पहले एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुझे बोला कि आप राहुल और प्रियंका को भूल जाइए, अब हम प्रियंका के बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब ये कोई बात है? ये ऐसी कोई पार्टी चल सकती है कि हम इस एक ही फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन को देखेंगे? मतलब दे हैव टू गेट आउट ऑफ द स्लेविश मेंटालिटी कि एक ही फैमिली है, उसके इर्द गिर्द हमारे सारे फॉर्चून्स है। नहीं हो सकता है। अगर हो भी तो तब तक के लिए हम क्या अभी वेट करेंगे 10 साल, जब रेहान और जो मायरा जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर कुछ एक्सपीरियंस पाएंगे, फिर कांग्रेस के का नेतृत्व करेंगे? प्रियंका को क्यों बोल रहे हो? प्रियंका भी तो है। क्योंकि मुझे अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया है, ऐसी ना कमिटमेंट दिखाई है, ना ऐसा कुछ डेडिकेशन दिखाया है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ वो राहुल गांधी से कम डेडिकेशन उन्होंने अभी तक दिखाया है। इलेक्शंस में भी मुझे लगा था वाराणसी में अगर वो उतर जाती नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, ठीक है, अगर हार जाती ठीक है, डजंट मैटर, एक अटेम्प्ट तो किया होता, तो मुझे लगता है वो इनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका था। उन्होंने वो गवा दिया, इलेक्शन नहीं लड़े, जो भी कारण हो, एक बहुत अच्छा मौका था कि वो दिखाते कि देखिए मैं पॉलिटिक्स में हूँ और रहूंगी। मैं अगर इलेक्शन हारूं या जीतूं, मैं
अब ये दिखा रही हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी से भी टक्कर कर सकती हूँ उस काबिल। तो मुझे लगता है कि ये अगर कमिटमेंट दिखा दें, और वैसे भी जैसे मैंने कहा कांग्रेस के इतने सारे नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, वो इकट्ठे मिलके, जैसे हमारा कांग्रेस सिंडिकेट था, ठीक है मिसेस गांधी ने उनको हरा दिया, आई मीन द ओरिजिनल मिसेस गांधी ने उनको हरा दिया, तो ये एक और सिंडिकेट इज अ वेरी बैड वर्ड, एक और कांग्रेस का एक गठबंधन हो सकता है। इतने सारे अच्छे उनके यंग नेता हैं, वो क्यों नहीं मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं? वो भी स्प्लिट कर जाए, जब कांग्रेस को उनकी कदर नहीं है वो स्प्लिट कर जाए। राधिका, मैं कुछ बिंदुओं से सहमत हूँ इन्होंने जो कहा, लेकिन प्रिया जो संकेत मिल रहे हैं ये जो करारा हार के बाद, उससे यही लगता है कि कांग्रेस अपना जो नाता है नेहरू गांधी परिवार से वो इतनी आसानी से तोड़ेगी नहीं, या बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि किसी हाल में तोड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा तो दे दिया। किसने वो इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं मंजूर हुआ वो सब उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद जो भी नियुक्ति हुआ है संगठन में, चाहे महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हो, वो सब उनकी अनुमति से ही हुआ है। तो भले ही किसी और को लाएं, लेकिन जो पीछे जो आपने कहा कठपुतली जैसे, वो जो नया अध्यक्ष होगा वो कठपुतली ही होगा, उसको कोई एल्बो स्पेस या कुछ नहीं मिलेगा अपने आप निर्णय करने को। ये तो साफ साफ साबित हो गया है। तो अगला सवाल आता है कि इन परिस्थितियों में जो कठपुतली के जो चला रहे हैं वो क्या भूमिका निभाएंगे? राहुल गांधी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया नहीं है, मैं बहुत वो से नम्रता से कह रही हूँ। प्रियंका गांधी को सीजनल बर्ड कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर कुछ बरसाती मेंढक कोई चुनाव होता है तो वो आती है। अभी हमें देखना है कि उन्होंने जरूर सोनभद्र में एक तरह से लीड लिया है ऑपोजिशन विपक्ष के बिहाफ पे, तो हमें देखना है कि वो कमिटमेंट कितनी लंबी समय तक रख पाती है, और क्या वो अगर वो यूपी की इंचार्ज बन जाती है तो लखनऊ में रीलोकेट करके वहां से चलाएगी क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को एकदम जमीन से शुरू करना पड़ेगा, एक ईंटे पे ईंटे रख के, क्यों उनकी इतनी खराब हालत है संगठन का। लोकल नेतृत्व नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को सारे को भंग कर दिया, पर उसके आगे क्या, किसको अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे? उन्हीं लोगों में से आपको चुनना पड़ेगा ना, जिन्होंने अपने ड्राइवर और जो बावर्ची है उनको अच्छे पोजीशंस में रखा। यही रिपोर्ट्स आ रही हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बारे में। तो ये जो पूरा सफाई करना है एक तरह से, वो क्या प्रियंका उस डेडिकेशन के साथ करेगी क्या, ये हमें देखना होगा। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत शुभ संकेत नहीं। वैसे प्रियंका गांधी के बारे में, प्रियंका का रोल के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, क्या वो अगली अध्यक्ष बनेंगी? उनके रोल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं प्रियंका जी पर टिप्पणी करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज, एक तो कावेरी मैम ने बताया कि जो गांधी परिवार के आगे आपको देखना चाहिए, तो बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष है वो तो सारे आरएसएस से आए, वो एक भी बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस के बाहर से नहीं आया, तो वो परिवारवाद एक्सेप्टेड है। ये परिवारवाद में आपको दिक्कत है। दूसरी बात, 2014 का साहब ने जिक्र किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं नम्रता से साहब आपको, 2014 में राहुल गांधी वजीर आजम नहीं थे, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। जरूर उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और मेरे हिसाब से गलत स्ट्रेटेजी था। मैं उल्टा एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं मैम आपको और साहब आपको, अगर राहुल गांधी को वजीर आजम कैंडिडेट आप डिक्लेयर करते 2014 में 2019 में, तो जरूर राहुल गांधी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर होता। ये मेरा मानना है, इसमें हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब मैं आता हूं प्रियंका जी पर और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रियंका जी पहले फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थी, लेकिन मैं तो खुद अपने मुंह से कहती थी मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं, मेरी जिम्मेदारी केवल अमेठी और रायबरेली तक है। अब उन्हें जनवरी में अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, फरवरी में एक्चुअली एज जनरल सेक्रेटरी। अब मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा, मेरे हिसाब से वे वजीर आला कैंडिडेट होगी 2022 में यूपी के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात राहुल जी ने कही थी अपने प्रेस बाइट में, कहते हुए कि हम 2022 को देख रहे चुनाव के मध्य। और मैं अपनी लास्ट बात खत्म करता हूं, ये कहते हैं जिस हिसाब से प्रियंका जी ने जिस हिसाब से उन्होंने लड़ा वहां पर,
वो वहां गई। मुझे लगता है इससे, मैं ये नहीं कहता ये इंदिरा गांधी मोमेंट है, मैं ये नहीं कहता इसमें कांग्रेस में तब्दीली आएगी, पर मुझे एक चिंगारी जरूर दिखी, और एक चिंगारी कभी कभी काफी होती है सारे जंगल में आग लगाने के लिए। डॉक्टर ओवैसी, ऑन द रिकॉर्ड मैं भी वो कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी नहीं बने फेस ऑफ द कांग्रेस, या आप मनमोहन सिंह के ऊपर आप सारा ब्लेम डालें, यहाँ पे किसी ने उसको बिलीव नहीं किया है, क्योंकि ये डिसीजन डॉक्टर मनमोहन सिंह ले रहे थे, ये राहुल गांधी, और वो डिबेट खत्म। आगे हम प्रियंका पे बात कर रहे थे, और ये जो ऑपोजिशन का स्टेट है कि ये गांधी परिवार के आगे कांग्रेस नहीं देखती है, आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बाकी पार्टीज में ये जेन नेक्स्ट का ट्रांजिशन कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर पार्टी में जहां फैमिली पॉलिटिक्स प्रैक्टिस होता है, देखिए जैसे आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस, जगन रीबिल्ड द पार्टी, ग्राम से पाद यात्रा निकाले थे सारे प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाद यात्रा निकाल के ग्राम ग्राम में पार्टी को रीबिल्ड करके जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज किया। राजस्थान में सचिन रीबिल्ड द कांग्रेस बेस। मैं सचिन को बहुत प्यारी तरह से जानता हूं, कई साल से, वो जब लड़का था उनके फादर के टाइम से जानता हूं उसको। अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क सचिन पुट इन। तो राजस्थान में जब जीत हुई थी, इस वजह से हुई थी कि सचिन ने इतना काम किया था। अगर ऐसे ही प्रियंका या कोई भी उत्तर प्रदेश में काम करेंगे तो कांग्रेस भी ऊपर आ सकती है। दूसरे एग्जाम्पल्स लीजिए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में करुणानिधि जी बुजुर्ग हो चुके थे, मगर स्टालिन ने पार्टी का कंट्रोल ले लिया था और पार्टी को उन्होंने रन कर रहे थे। राइट। और जब ये इलेक्शंस में उनकी अच्छी रिजल्ट निकली, वो इस वजह से निकली कि स्टालिन इंटरनल चैलेंज सरमाउंट किए थे। अलगिरी का चैलेंज आया था, कानिमोझी का चैलेंज आया था, वो सब सरमाउंट करके पार्टी का कंट्रोल लिया था उन्होंने। तो जहां भी परिवारवाद होता है, पॉलिटिकल पर फैमिली कंट्रोल होता है, ये एक प्राइवेट कंपनी प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है ना, कि आप गुजर गए, आपके बेटे को कंपनी चला गया। ये तो प्राइवेट सेक्टर में होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में एवरी लीडर हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। करेक्ट। तो अब तक हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी कहीं भी अपने लीडरशिप को प्रूव किया था। पर फिर भी उनको किसी ने, अभी मैं कह रहा हूं कि प्रियंका को अपॉर्चुनिटी है, अगर वो कर सकेगी तो ऊपर आएगी, नहीं तो दैट विल गो। हाँ, अब जमाना थोड़ा बदल गया है। आप बिहार का उदाहरण लीजिएगा। तेजस्वी को मौका मिला, सुनहरा मौका जो भी कहेंगे, पर उसने पूरा गंवा दिया। अपने भाई के साथ लड़ाई में फंस गए, और परिवार के अंदर ही इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो आरजेडी जो है समाप्त होने के कगार में है अभी, क्योंकि राबड़ी देवी से तो संभल नहीं पा रहा है। तो वो एक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी उतनी बुरी हाल नहीं है जितना आरजेडी का है, लेकिन वहां भी पारिवारिक झगड़े ने पार्टी को करीब करीब खत्म तो नहीं किया, पर पार्टी की हालत बहुत ही बुरी है। मायावती का ले लीजिए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने टिकट वगैरह बेचे हैं चुनाव में, अभी उन्होंने अपने भतीजे को आगे ले आया है। तो एक तरह से परिवारवाद जो कांशीराम ने सपने में भी नहीं सोचा, वो मायावती ने परिवारवाद इंजेक्ट कर दिया है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी जैसे, जिससे इतने लोगों को उम्मीद थी कुछ साल पहले। तो यही है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। जैसे डॉक्टर बारू ने कई सारे उदाहरण दिए दक्षिण भारत के। वैसे मैं देख रही हूँ कि जो हिंदी हार्टलैंड या काउ बेल्ट की जो क्षेत्रीय दल है, वो बिल्कुल परिश्रम करने को तैयार नहीं है। सब प्लेटर में आ जाता है उनको और वो गवा देते हैं। तो इन पार्टियों से मुझे बहुत उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और प्रियंका भी एक तरह से परिवारवाद की ही प्रोडक्ट है, तो वो क्या आगे ले जा पाएगी, ये हमें समय ही बताएगा। छोटे ब्रेक के बाद, लेकिन ये पॉइंट डॉक्टर बारू का अच्छा, इस पे और चर्चा करेंगे। और ऑल्सो राधिका ने कहा है कि यह डायनेस्टीज नॉर्थ में ज्यादा इतनी सफल नहीं है, पर साउथ में ज्यादा सफल है। क्या ये नॉर्थ साउथ का क्या इश्यू बन गया है? ब्रेक के बाद।
हम चर्चा कर रहे थे डायनेस्टीज के बारे में और परिवारवाद के कि नॉर्थ और साउथ में अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं परिवारवाद के, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं एक ही पॉइंट, मैं डॉक्टर बारू से बिल्कुल सहमत हूँ, बट एक ही पॉइंट में डिफर करती हूँ कि आजकल तो प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशंस में भी जनरेशनल चेंज में प्रॉब्लम है। आप अंबानी को देख लीजिए, एक भाई सक्सेसफुल है, एक उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो वहां भी डिफरेंस है। तो आई थिंक हर जगह हम देख रहे हैं कि मेरिटोक्रेसी इज राइजिंग एंड इट्स द एक्सेप्टेबल एंड द ओनली डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि जो भी कांग्रेस का नेतृत्व करेगा उसको सक्षम होना पड़ेगा, उसको अपने पैरों पे खड़ा होके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस पार्टी को लीड करने के लायक हूँ, चाहे वो गांधी हो या पायलट हो या सिंधिया हो, जो भी हो, या कोई और हो जो नामदार नहीं हो, कामदार हो, टू यूज द प्राइम मिनिस्टर्स फेवरेट बाइनरी। तो आई थिंक द पॉइंट अबाउट जनरेशनल चेंज दैट डॉक्टर बारू सेड बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जनरेशन चेंज ऑल्सो एंड तहसीम, ये जो कांग्रेस में डिबेट चल रही है कि यंग लीडर ही आएगा, वाई यंग लीडर ही, क्योंकि कोई कहते हैं तजुर्बा का भी थोड़ा वेटेज देना चाहिए। सो मोतीलाल वोरा जैसे नहीं, प्लीज, इतने भी ओल्ड नहीं, 100 साल है, गॉड ब्लेस हिम, बट क्या इज ही 100 years old? हेडिंग देयर। You have the right posture. कांग्रेस की नेतृत्व पुराने और नए नेतृत्व में नहीं होनी चाहिए। इसका सिर्फ एक ही फैक्ट होना चाहिए, मैं कावेरी जी से अग्री करता हूँ, मेरिटोक्रेसी। अगर व्यक्ति सक्षम हो, अशोक गहलोत साहब भी बहुत ज्यादा सक्षम है। मैं एक महीना राजस्थान में उस चुनाव के समय गया था जब उस सूबा का चुनाव था, और सचिन पायलट साहब भी बहुत सक्षम है। और क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं ये कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रियंका जी ने एक चिंगारी दिखाई, जो स्पार्क दिखाई जब वे वहां गई थी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी को ये लगा कि वे उन्हें डरा देंगे, उन्हें बांध देंगे। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती, इससे मैं खत्म करूंगा। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अगर बांधने चाहे कांग्रेस का मन, पहले बांध अनंत गगन, जो सत्ते का साथ छोड़ नहीं सकता वो मुझे बांध कब सकता है। तो देखिए, ये ठीक है, आज बुरा वक्त है, लेकिन चाहते, शौहरते, इज्जतें, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज कांग्रेस से जहां कल कोई और था, आज कांग्रेस से जाकर और था, बीजेपी दो थी। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जो घमंड है वो रावण का भी नहीं टिका था, मोदी जी का भी नहीं टिकेगा। अंत में मैं एक ही पॉइंट जल्दी बनाना चाहती हूँ कि ये जितने भी लीडर्स के नाम लिए हैं, चाहे मिलिंद देवरा, सचिन पायलट वगैरह वगैरह, ये सब डायनेस्टी परिवारवाद के लाभार्थी हैं। इस तत्व को आप बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। और मुझे लगता है अनुराग ठाकुर कभी पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में पेश नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप किसी भी कोई भी जवान वोटर से बात कीजिए, जैसे हम लोग सबने किया चुनाव के दौरान, वो यही कहते हैं कि हमें वंशवाद से कोई मतलब नहीं है। जो अपने परिश्रम, अपने जो हार्ड वर्क के से निकला हुआ है, हम उसी व्यक्ति की ओर देख रहे हैं। तो ये जो वंशवाद का वो है, परंपरा है, वो खत्म हो चुका है करीब करीब पॉलिटिक्स में, हमें एक्सेप्ट करना होगा ये। तो डॉक्टर बारू, एंड में क्या डॉक्टर करण सिंह ने भी सुझाव दिए थे, अब कांग्रेस लेगी या नहीं, इस तरह का मॉडल के कोई इंटरम आएगा, कोई ट्रस्टीशिप होए, 5-6 वाइस प्रेसिडेंट्स को चांस दिया जाए प्रूव करने के लिए, फिर चुनाव हो, उसमें चाहे प्रियंका भी आ जाए। देखिए, इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मगर आई थिंक वन ऑप्शन वुड बी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। जी, AICC कन्वीन हो, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो, let the party throw up leadership across the country. Every state should have organizational elections. Membership का एक audit लिया जाए. How many people are members of the party? उनका systematic revival of the party is necessary. 1992 में हो चुका था, जब नरसिम्हा राव ने तिरुपति AICC के पहले ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट किए थे, और एवरी स्टेट में मेंबरशिप का रोस्टर बनाया गया कि कौन पार्टी का मेंबर है, कौन नहीं है, और वो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कीजिए। जो लीडरशिप नीचे से आएगा वो तय करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। लेट देयर बी एन AICC सेशन। After 92, we have never had a Congress president elected through an AICC. Sonia Gandhi got elected through a CWC. And Rahul also through a CWC.
So let there be organizational revival of the party. I think that's the way to go. दैट इज द वे टू गो। और इसी पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी जो राहुल गांधी अपनी चिट्ठी में बात करते हैं, भाषणों में बात करते हैं, वो असलियत में ऑन ग्राउंड भी होनी चाहिए। ऐसा चुनाव ना हो जहां गांधी परिवार का मेंबर खड़ा हो और कोई और जस्ट टोकन फाइट करे। असली चुनाव होना चाहिए। ये एक रास्ता है कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने का। लेकिन अब हम समाप्त करेंगे चर्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो।